हेलो दोस्तों, मैं मनीष नागर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली में छतें अक्सर किस तरह से होती है। जनरली जब भी आप किसी छत पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह की स्टेयर्स मिलेंगी। ये कॉमन स्टेयर्स दिल्ली में आपको दिखेंगी। जनरली जो बिल्डर फ्लोर है, ज़्यादातर अभी दिल्ली में क्या है कि ज़मीन तो बची नहीं है और बिल्डर फ्लोर ज़्यादातर बन रहे हैं, तो जो छत होती है वो कुछ इस तरह से होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक तो आपको क्या होगा, जैसे ये एक प्रॉपर्टी है जिसपे जो हम लोग जहाँ रहते हैं, इसके साथ में एक और प्रॉपर्टी है। तो इनकी छतें जो है ना आपको एकदम जुड़ी हुई मिलेगी, एकदम अटैच मिलेंगी इनकी छतें। आप देख सकते हैं, जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये दूसरे पड़ोस में किसी की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इसके आगे जो तीसरा घर होगा ना, अगर आपको वहाँ दिख रहा है, तो ये प्रॉपर्टी उनकी वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। तो एक तरह से होगा क्या कि आप जो है ना एक छत से दूसरी छत, दूसरी छत से तीसरी छत, तीसरी छत से चौथी छत, इस तरह से आप जो है साथ में लगी होती है जा सकते हैं। जबकि मोस्टली जगहों पे होता क्या है कि छत इस तरह से जुड़ी हुई नहीं होती है, जगह होती है, छतों के बीच में गैप होता है घरों के बीच में, ताकि वेंटिलेशन बना रहे। बट दिल्ली के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं। दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी छत पे दोस्तों, छत पे जो है ना टंकियाँ रखी होंगी, पानी की टंकियाँ। इस तरह से जितने फ्लैट घरों में नीचे रहेंगे उतनी ही टंकियाँ जो हैं वो ऊपर रहेंगी छतों के ऊपर, जैसे अभी आपको दिख जाएगा। और साथ ही डिश टीवी या जो भी डिश है, टाटा स्काई है, इस तरह के जो है लोग अक्सर छतों पे लगा के रखते हैं। और दिल्ली से शहर में जहाँ पे पेड़ पौधे अक्सर कम मिलते हैं, हरियाली आपको देखने को कम ही नसीब होती है, वहाँ पर हरियाली आपको खुद ही से करनी पड़ेगी। ये मेरे नेबर की छत है जिनके पास काफ़ी पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी छत किस तरफ है और उस पर मैंने किस तरह के पौधे लगा रखे हैं या क्या लगा रखे हैं। एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये मैंने भी कुछ हरियाली जो है वो छत पर अपनी कर रखी है, जिसमें मैंने करीब 100-125 पौधे लगा रखे हैं। तो दोस्तों ये मान के चलो, आप मेरे पड़ोस में भी एक छत देखेंगे ना, वहाँ पर भी इसी तरह से उन्होंने पौधे लगा रखे हैं। और साथ में ये आप देखोगे, ये एक घर की छत है, ये एकदम अटैच है इसके साथ। अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऊपर नहीं किया, ये कंस्ट्रक्शन ऊपर कर लेंगे तो इनकी छत जो है वो इस छत के बराबर आ जाएगी। इसी तरह से आगे आने वाली सारी छतें आपस में जुड़ी हुई हैं। गैप कहाँ होगा? अगर इस तरह छतें जुड़ी होंगी तो ये छतें कब तक जुड़ी होंगी, कहाँ तक चली जाएंगी? तो गैप कहाँ होता है? जैसे ये रोड है बीच में, ये आपको रोड दिखेगा, ये तो ये रोड है, तो ये आपको दो छतों में गैप दिख जाएगा। इसी तरह से वो एक गली अगर वहाँ पड़ जाएगी तो वहाँ आपको गैप मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे रोड की हालत ख़राब है क्योंकि सीवेज लाइन जो है ब्रेक हो रखी है, इस वजह से यहाँ बहुत ख़राब हालात है। मैं आपको छत और घूम के दिखा देता हूँ। तो ये रहता है, अभी आप देखोगे ना, ये एक लिफ्ट रूम है। तो जहाँ भी लिफ्ट किसी बिल्डिंग में लगी होगी तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड लिफ्ट रूम होगा छत के ऊपर, जहाँ पर जो लिफ्ट की जो मोटर है बेसिकली वो मोटर यहाँ पर रहती है। तो ये लिफ्ट रूम रहता है। लिफ्ट के नीचे मैंने एक छोटा सा स्टोर बना रखा है। और आपको दिखेंगे दोस्तों शाफ्ट का बेसिक रोल क्या है? वेंटिलेशन का। जैसे मैंने आपको बताया ना, दिल्ली में इतना कंजस्टेड है, सब कुछ घर आपस में एकदम से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो शाफ्ट का बहुत रोल हो जाता है। घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन बनी रहे, हवा आती रहे, तब शाफ्ट वहाँ रोल अदा करती है। शाफ्ट कुछ इस तरह से होती है, अगर आप शाफ्ट देख पा रहे होगे तो ये पूरा नीचे तक जाएगी। इसके अंदर पाइप फिटिंग और वायर फिटिंग ये सब रहती है इसके अंदर, और इसी से हवा भी दोस्तों घरों में आती जाती है। तो ये एक शाफ्ट है जो मेरे एक ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर जाके खुलती है। इसी तरह से मेरे जो नेबर है, ये एक शाफ्ट दोस्तों उनकी है। और ऐसे ही अगर हम आगे चले जाएंगे तो उस कॉर्नर पे भी आपको जो है शाफ्ट दिखेगी। क्योंकि दिल्ली में बारिशें कम होती हैं तो यहाँ पर आपको टेरेस जो है ओपन मिलेंगे, छतें ओपन मिलेंगी। छतों के ऊपर आपको किसी भी तरह के ऐसे हट टाइप जैसे डिज़ाइन, जैसे मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के अंदर या साउथ में या जो ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश बहुत होती है, वहाँ पर क्या आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, छतें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बारिश इतनी होती नहीं है, तो इतने शेड और इस तरह की चीज़ें नहीं बनी होती हैं। तो कुल मिला के जो है आप इस तरह की छतें आप रख सकते हैं और इस पर जीवन अपना जो है यापन कर सकते हैं। और भी कुछ छोटे मोटे फंक्शन भी छत पे हो जाते हैं। तो ये मैंने एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया छोटी सी वीडियो के थ्रू कि दिल्ली में जो है छतें किस तरह की होती है। तो जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं या दिल्ली आना चाहते हैं या दिल्ली उन्होंने वीडियोस में देखा होगा, तो अक्सर उनको दिखाई क्या दिया होगा, वीडियोस में उनको दिखाई दिया होगा कुतुब मीनार, इंडिया गेट या सरोजनी नगर मार्केट, ये सब लोग कैसे रहते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में घर किस तरह के होते हैं। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक एवरेज क्लास की मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिडिल क्लास है दिल्ली का, मिडिल क्लास किस तरीके से रहता है, उसका घर किस तरीके से होता है, उसकी छतें किस तरीके से होती हैं, वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ये जो है रहता है। तो ये थी दोस्तों वीडियो एक रिलेटेड छोटी सी, शायद अगर दिल्ली से कोई देख रहा होगा तो मे बी उसको इतनी पसंद ना आए, मगर क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट रहता हूँ और मैं ये फील कर पाता हूँ कि वहाँ लोग जानना चाहते हैं दिल्ली के बारे में भी, तो ऐसे लोगों के लिए ये देख पाना और इसको समझ पाना थोड़ा सा सही होगा कि हाँ
दिल्ली में कुछ इस तरह से होता है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो। मिलते हैं फिर कल या आगे मे बी आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट का बेसिकली कंटेंट। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही आज जो आपको वीडियो दिखाई, ये बेसिकली एक तरह से मेरा GoPro टेस्टिंग भी था और साथ ही मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू।